आपने अक्सर सुना होगा कि खुद को दूसरों से कंपेयर करके हम खुद की वैल्यू गिरा देते हैं। ये कह लो कि खुद को मार देते हैं। बट क्या ये सच है? दरअसल हम अपने चारों ओर ये देखते हैं कि लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करने को गलत कहते हैं। ओके। बट सच ये है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं और जब हम चीज़ें सीखना शुरू कर रहे होते हैं, जस्ट उस समय हम पूरी तरीके से ब्लैंक होते हैं। मतलब हमें दुनिया क्या है उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं होता। धीरे धीरे हम चीज़ें सीखना शुरू करते हैं, हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, तब हम एक दुनिया की अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में बनाते हैं और फिर अपने डिसीजन उसी बेसिस पे लेते हैं। ओके। तो हम ये जो देखते हैं कि यार खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, हम ये जो अपने आसपास मोटिवेशनल स्पीकर्स से सुनते हैं, वो ऐसा इसलिए कह रहे होते हैं ताकि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करके दुखी ना हो या डिमोटिवेटेड ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई बहुत आगे निकल जाता है और वो इतना आगे निकल जाता है कि आपको लगने लगता है कि आप शायद ही कभी उसके बराबर भी पहुंच पाएंगे इन फ्यूचर या नहीं, तो आप कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, थोड़े एंग्शियस होते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे कि तुम साथ सेम क्लास में पढ़ते थे, साथ स्कूल जाते थे, तुम्हारे घर भी आसपास ही थे, बट देखो आज वो कहाँ पहुंच गया और तुम कहाँ रह गए। तो ये जो सोच है ना, हमारे अंदर एक, कह सकते हो, भय, एक तरह का डर, एक तरह की परेशानी, चिंता बना क्रिएट कर देती है। तो इसीलिए यू नो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी यही कहते हैं कि आप खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। ठीक है, बट मैं इस चीज को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि कंपैरिजन, हम चाहें या ना चाहें, कंपैरिजन हो ही जाता है। ठीक है, मतलब कंपैरिजन करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम पहले बैठते हैं, फिर कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं तब हम कंपैरिजन की पूरी प्रक्रिया पूरी करते हैं, ऐसा तो है नहीं। कंपैरिजन तो जस्ट हो जाता है। अगर आपको पता लगता है कि आपका दोस्त ये कर रहा है और आपको दिख रहा है कि आप खुद क्या कर रहे हो, तो कंपैरिजन हो गई ना, हो गई कंपैरिजन भाई। तो कंपैरिजन करने से आप खुद को रोक नहीं सकते। ठीक है, कंपैरिजन तो हो ही जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब हम खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हम किस फीलिंग से गुजरते हैं। हो सकता है कि हम खुश हों, अगर हमारा कोई दोस्त हमसे बहुत आगे नहीं निकल पाया, हो सकता है हम खुश हों। हो सकता है हम दुखी हों, हमें पता लगे कि यार हमारा दोस्त तो हमसे बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, उसकी तो बहुत इज्जत हो रही है सोसाइटी में। तो दोनों ही तरह की फीलिंग आपको हो सकती है जब आप कंपैरिजन करें। ओके। मैं ये देखता हूँ कि देखो, अगर आप अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करोगे जो आपसे कम डिसिप्लिन्ड हैं और आपसे कम सक्सेसफुल हैं, और उन्हें देख कर के अगर आप खुश होते हो, तो मुझे लगता है कि अ, ये एक सही एक्टिविटी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप ना फिर कभी ना कभी फिर आप भी आलस करोगे। कभी जब आपका मन नहीं करेगा एक्स्ट्रा एफर्ट देने का, तब आप यही याद करोगे, चलो देखो वो भी तो खुश है उतने में, वो लोग भी तो 8-8 बजे जागते हैं, मैं क्यों 6 बजे जागूं, वो लोग भी तो 25-30 हज़ार कमा के खुश हैं, मैं क्यों ज़्यादा कमाऊं। ऐसा होगा डेफिनेटली जब आप अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करोगे जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं, मतलब वो खुश हैं अपनी एक एवरेज लाइफ जीकर। छोटी छोटी खुशियों में जो लोग खुश हैं, उनसे अगर आप अपने आप को कंपेयर करोगे तो आप कभी अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दोगे। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता। इस बारे में मैं किसी और दिन एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में क्यों वो गलत नहीं है कि नहीं।
बट अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में आप कुछ अच्छा करें और कुछ सिग्निफिकेंट करें, कुछ अधिक अर्न करें, जिसमें आपने काफ़ी एफर्ट दिया हो, यू नो तो उसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। आप उन लोगों से खुद को कंपेयर करके, जो आपसे नीचे हैं, उनसे खुद को कंपेयर करके आप खुश नहीं हो सकते। ये तो पाप है। आपको तो उन लोगों की इज्जत भी नहीं करनी चाहिए, सच बताऊं तो, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, मतलब जो बहुत ही कम में खुश हैं। ठीक है, इस तरह की मेंटेलिटी आपकी नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो गलत नहीं है, मैं बता दूं, जो लोग कम में खुश हैं, जैसे मैंने कहा कि किसी और दिन इस बारे में थोड़ा और डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्यों वो अगर कम में भी खुश हैं तो वो सही है, एक एंगल से। लेकिन एक पूरा का अलग डिबेट है, फिलोसफिकल अलग डिबेट है वो, कि किन कारणों से वो भी सही है। लेकिन अगर अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, अगर आप मानते हो कि वो लोग मीडियोकर हैं जो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दे रहे हैं या फिर अच्छा कमा नहीं रहे हैं, एक जो मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, अगर आप मानते हो कि वो सही नहीं कर रहे हैं और उससे बेहतर किया जा सकता है सोसाइटी में, समाज में, क्योंकि आप उसके काबिल हो, तो डेफिनेटली आपको आगे ही देखना चाहिए अगर आप सक्षम हो, है कि नहीं? क्योंकि आपकी परिस्थितियां अगर ऐसी हैं कि आप एफर्ट कर सकते हो, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। पाप है अगर, एक तरह का, आप कह लो घोर पाप है अगर आप अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करते हो, है कि नहीं? तो इसीलिए आपको हमेशा उन लोगों को देखना चाहिए जो आपसे आगे हैं, बजाय कि अपने से नीचे लेवल के लोगों को देखकर दुखी होने के, सॉरी, खुश होने के। तो आपने मान लीजिए अपने एक दोस्त को देखा जो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है? तो उस सिचुएशन में ज़्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी होते हैं कि यार मैं क्या ऐसा कर लूँ, मैं कैसे उससे आगे निकल जाऊँ, आप थोड़ा सा, मतलब, अगर आप सच में बहुत पीछे हो तो आपको डेफिनेटली बुरा लगेगा। ये नेचुरल रिएक्शन है एक्चुअली ह्यूमन का। हम ऊपर से कितना भी दिखा लें कि यार हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल में हमें फ़र्क पड़ता है, हमें फ़र्क पड़ता है। और ये इंसान अंदर से खुद महसूस कर रहा होता है, लेकिन वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा कि यार आई डू एक्चुअली केयर, कि मैं क्यों पीछे रह गया और मेरा दोस्त क्यों आगे निकल गया। ठीक है, तो देखिए, इस सिचुएशन में ना आपको, मैं मैं भी आपको सजेस्ट यही करूँगा कि दुखी ना हो, पर कंपैरिजन तो हो गई, कंपैरिजन से आप बच नहीं सकते। ठीक है, अब मैं जो बात बता रहा हूँ वही एक्चुअली इस वीडियो में इम्पोर्टेंट बात जो मैं कह रहा हूँ। देखिए, किसी इंसान की जो भी परिस्थिति है ना, उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं बता दूं, मैंने एक्सपीरियंस किया, लिटरली इतने ज़्यादा फैक्टर्स हैं कि मैं बता नहीं सकता। बटरफ्लाई इफेक्ट, आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझिए कि कैसे एक छोटा, एक आपका एक्शन, एक फिनोमिना है, कैसे बड़ी चीज़ों को क्रिएट कर देता है कि नहीं? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दुखी होना कि यार कोई हमसे बहुत, मतलब आपका कोई फ्रेंड बहुत आगे निकल गया और पीछे रह गए, तो बिल्कुल दुखी होकर के, निराश होकर के, परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपकी जो भी परिस्थिति है, वो, यकीन मानिए, उसके लिए आप पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं हैं। यस, यू आर नॉट टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिचुएशन, यू आर नॉट टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिचुएशन, एक्चुअली फॉर योर करंट सिचुएशन। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि फिर वही है ना, कि वो लोग जो कुछ नहीं करना चाहते हैं तो ऐसी सोच रखते हैं, यार चलो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, सब भगवान की इच्छा है। इस तरह की अगर आपकी सोच है तो आप उसी कैटेगरी में आ जाते हो
जिस कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, कम कमा रहे हैं, एफर्ट भी नहीं दे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शायद इसी मेंटेलिटी के लोग हुए ना, क्योंकि हम हमारे हाथ में सारी चीज़ें तो होती नहीं है, तो हम हर चीज़ को किस्मत मान करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, है कि नहीं? अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि किस्मत को हराया जा सकता है? नहीं। देखिए, मैंने जो अभी तक महसूस किया है और जो एक्चुअल में मेरा मैसेज है इस वीडियो के थ्रू ये है कि ज़्यादातर चीज़ों का ना रिस्पॉन्स सिर्फ काम है। काम वासना नहीं, कर्म एक्चुअली कर्म ही एक्चुअली सारी समस्याओं का एक तरह से हल है। आपको एक्शन लेते रहना चाहिए, लेते रहना होगा। आपको अगर मतलब अगर आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें, तो बेटर है कि आप अकेले कहीं बैठ जाएँ, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, बजाए कि अपने आप को रील्स और सोशल मीडिया इन सब चीज़ों में एंगेज करके या फिर किसी फ्रेंड से बकवास करके, इन सब चीज़ें इन सब चीज़ों को करके अपने समय को गँवाने से अच्छा है कि या तो आप एकांत चुनें, कहीं अकेले बैठ जाएँ, ध्यान करें और मन में क्लैरिटी लाएँ, मन में एक तरह का आप क्लैरिटी लाएँ कि एक्चुअली आपको करना क्या है? आप क्या करना चाहते हो? कुछ करना भी क्यों है? कोई काम करना भी क्यों है? कुछ करना ज़रूरी भी क्यों है? इन चीज़ों की क्लैरिटी लाओ, मेडिटेशन करके, मतलब ध्यान करके, एकांत में बैठ करके, बिना अपने आप को मतलब इन फालतू चीज़ों में एंगेज करके कि थोड़ा सोशल मीडिया चला लिया, रील्स देख लिया, ये सब करने के बजाय आप किसी एकांत जगह में जाओ। एकांत जगह ना भी जाओ तो भी आप खाली बैठ के ध्यान लगाओ, थोड़ा सोचो और जब वो क्लैरिटी आ जाए तो काम करो। एकांत में बैठकर ही आपको परेशान नहीं होना है कि मतलब आपको फिर वही देखो, बहुत ज़्यादा ना सोचना नहीं चाहिए। मैं बता दूँ आपको, मैंने ये बात देखा है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है ना, ये सोच लिया, वो सोच लिया, तो सिर्फ वो परेशान ही होता है, वो अपनी एनर्जी को गँवा ही रहा होता है। जब मैं कह रहा हूँ कि आप अकेले में कहीं बैठो या शांति से कहीं पर विचार करो, मतलब मेरा कहने का मतलब उस समय ये है कि आप क्लैरिटी के लिए बैठो कि एक्चुअल में मैं क्या चाहता हूँ। मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो, नाम जाप करो, ठीक है? पर परेशान ना हो कि मतलब अब ये ना थोड़ी-सी बारीक बात है। एक तरफ को मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मत बेवजह की चीज़ें सोचो और एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि चिंतन मनन करो, एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन करो। तो वो सिस्टमैटिक होना चाहिए। अब मैं इतने समय तक सोचूँगा और क्या सोचूँगा, उसको पूरा ध्यान से, सही से मतलब कुल मिला के मेरा ये कि बेवजह की चीज़ों में मतलब परेशान होना नहीं होना है आपको कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मैं क्यों कुछ कर नहीं पा रहा। ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं और खाली भी नहीं बैठना है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, सोच भी नहीं रहे, सो रहे हो, बस बैठे-बैठे बस पड़े हुए हो, वह भी नहीं करना है। मेडिटेशन करना है, ध्यान लगा करके मन में क्लैरिटी लानी है। अगर तो आपको नहीं पता कि क्या करना है और जो पता लग गया, आपको क्लैरिटी आ गई, तो रुकना नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लो कि एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए जी-जान लगा दो, पूरा जी-जान लगा दो। और अगर आप जी-जान नहीं लगा रहे हो, तो आपने फिर से अपने अंदर एक डाउट रखा है कि मैं जो कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? और सिर्फ़ काम करो। छोड़ दो सब कुछ कि यार इसमें मैं कितना आगे जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, कर पाऊँगा आगे कि नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? इन सब बातों में नहीं, आपने एक बार डिसीज़न बनाया, क्लैरिटी लाई, फिर अपने आप को झोंक दो उसके लिए, समर्पित कर दो अपने आप को और काम करो। बजाए ये सोचने की मुझे क्या मिल रहा है, मैं अभी कितना कमा रहा हूँ, मेरा दोस्त कितना कमा रहा है, मेरे दोस्त ने तो ये कर लिया, वो कर लिया, मत। कर्म ही हल है, कर्म ही सॉल्यूशन है। बस यही कह के मैं इस वीडियो का समाप्त करना चाहूँगा।